टीवी सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ मिलेगी आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। भाई जनक में आप देख रहे हैं कि कैसे आए दिन हो रहे हैं बड़े बड़े ट्विस्ट और अपकमिंग ट्रैक में और भी ज़्यादा ड्रामा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहुँच जाने वाले हैं अनिरुद्ध के साथ मैडम अर्शी भी। शो में दिखाया जाएगा कि हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा, तभी यहाँ पर झनक कहती हुई नज़र आएगी कि मेरी माँ के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश भी मत करना। और यहाँ पर सभी जो कैरेक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। वो कहती है कि चलिए मैंने मान लिया कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो सीसीटीवी फुटेज तो झूठ नहीं बोलेगी ना। चलिए आप एक काम कीजिए, आप फुटेज चेक करा लीजिए। और सारा जो एटमॉस्फेयर है वो इमोशंस और एक्विजिशन से चेंज हो जाता है। इधर दिखाया जाएगा कि रुद्र बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आता है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, आपने बहुत कुछ कह लिया, अब आप अपने आप को रिपीट करना बंद कीजिए। इतने सालों का हार्ड वर्क मैं ऐसे ही वेस्ट तो जाने नहीं दूंगा। रोहित और यहाँ पर मिशेल मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्लियर है कि उनके जो इमोशंस हैं वो भी हाई हैं। वो एक्सप्रेस करते हैं अपना डिसीजन। वो रुद्र को सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि हम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। जो फोकस है वो झनक पर शिफ्ट होता है और इधर डिस्कशन होता है परफॉर्मेंस के बारे में। कोई कहता है कि हमें पता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन ड्रेस राइट नहीं थी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो कुछ कहते हैं आई अग्री, झनक एक बैड डांसर नहीं है। कुछ कहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन हम झनक को नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकते। आदित्य कपूर आता है कॉन्वर्जेशन में और वो सजेस्ट करता है कि देखिए मुझे लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करनी चाहिए। मुझे लगता है कि झनक को एक और चांस देना चाहिए। प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए, सच का बाहर आना ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट से सभी लोग जो झनक के फेवर में है वो रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन कुछ गुस्सा हो जाते हैं आदित्य कपूर की इस बात पर। कुछ कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, हमें सिर्फ कल देखना है। आदित्य कपूर कहते हैं कि तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो गुरुजी हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो कहते हैं कि क्या हम कैमरा बंद कर सकते हैं प्लीज़। तभी वो कहते हैं कि मुझे ये झनक का रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं है। कोई यहाँ पर ऐसा है जो झनक को नीचा दिखाना चाहता है और उसने झनक की ड्रेस जानबूझकर के कट की थी, क्योंकि एक जो थ्रेड है वो भी अगर ड्रेस से हट जाता है तो हम अनईजी हो जाते हैं। और झनक ने फिर भी ये सारी सिचुएशन को मैनेज करके डांस परफॉर्म किया, लेकिन एक्चुअली उसको पता है बहुत अच्छे से कि झनक कितनी अच्छी डांसर है। यहाँ पर झनक से कहते हैं सब लोग कि मुझे तो ऐसा लगता है कि झनक सिर्फ ड्रामा करती है और कुछ नहीं। झनक कहती है आप लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा किस बेसिस पर आए हैं। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे झनक की पास्ट लाइफ दिखाई जाएगी कि वो कितनी पैशनेट डांसर है, वो हमेशा से कितने स्ट्रगल फेस करती आई है और उसका जो डिटर्मिनेशन है लेकिन वो हमेशा से ही यहाँ पर एकदम अडिग रहा है। रुद्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा उसे और वो कहेगा कि बस बहुत हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि झनक की फेलियर मेरा फॉल्ट है, उसका नहीं। फुटेज यहाँ पर रिवील करती है कि ड्रेस जो है वो वाकई में जानबूझकर के किसी ने काटी थी और रिवील होता है कि ड्रेस फटी हुई थी। जज देखते हैं ये डिस्कसिंग सिचुएशन डैप में और कहते हैं कि ये बिल्कुल सच है, लेकिन हमें ये रिकन्सिडर करना होगा, एक जज कहते हैं। तभी झनक यहाँ पर थोड़ी सी चैन की सांस लेती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ डांस करना चाहती हूँ और वो रोती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। एपिसोड आगे बढ़ता है, दिखाया जाएगा कि झनक की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, जहाँ पर वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आती है। उसकी माँ एक फॉर्मर डांसर है। वो एक हमेशा से ही कॉम्पिटिशन में उतरना चाहती थी, भले ही कंपटीशन कितना टफ हो। हर कोई कहते हैं कि लेकिन कोई यहाँ पर झनक को सपोर्ट करने के लिए मिला ही नहीं। और तभी यहाँ पर सब कहते हैं कि झनक को आप लोग इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। झनक यहाँ पर यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएगी। झनक की जर्नी यहाँ पर उसे एक बार फिर से दूसरा मौका लाने में कामयाब करेगी। इधर देखेंगे आप कि कैसे इन कंक्लूजन में झनक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सेकंड चांस ले लेगी और उसको ये प्रूव करना होगा कि क्या उसकी जो ड्रेस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ी है वो सेकंड राउंड में वो जस्टिफाई कर पाएगी या नहीं। क्या लगता है आपको, कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।